कांग्रेस पार्टी ऐसे याद कर रही है उनको जैसे इनसे बेहतर तो कभी कोई उस आसन पर आया ही ना हो। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हुआ पिछले कुछ महीनों में ऐसा। और पूरी कहानी को सरल समझना हो तो पहले इस नंबर के हिसाब से समझें कि भारत में जो प्रोटोकॉल होता है उसमें नंबर 1 पे राष्ट्रपति, 2 पे उपराष्ट्रपति, 3 पे प्रधानमंत्री, 1 2 3 ये है। लेकिन ये होता नहीं है, होता ये है 3 1 2। ठीक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसको लिटरली समझा कि 1 2 3 ही। जैसे तकरीबन 2-3 महीने पहले टॉप सोर्सेज ने हमें बताया, इसलिए भावनाएं आहत ना हो, मैं सोर्सेज के हवाले से बता रहा हूँ कि इनकी इच्छा ये थी कि प्रधानमंत्री के काफिले में जो गाड़ियाँ चलती हैं हमें भी वो गाड़ियाँ दी जाएं और वही गाड़ियाँ उपराष्ट्रपति के साथ चलें। क्या बात है। सरकार के द्वारा उस चीज़ की मनाही की गई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अलग थ्रेट हैं, अलग प्रोटोकॉल हैं, उसके हिसाब से एसपीजी के हिसाब से उनको दिया गया और इसमें ये नहीं दिया जा सकता ना। और उसमें बाकी दूसरी गाड़ियों का विकल्प दिया गया है। नाराज़गी बस इन्होंने कहा कि मैं इनोवा गाड़ी जो एक आती है उसी गसे से चलूँगा, मुझे नहीं चाहिए। वो नाराज़गी इन्होंने दिखाई, उस बात से ये आहत हुए। दूसरी चीज़ की कई बार जब ये कार्यक्रम में इंटरेक्ट करते थे या कहीं जाते थे तो उसमें ये कहते थे कि ऐसा कैसे कि 2 ही तस्वीर लगती है, एक राष्ट्रपति की, एक प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की तस्वीर क्यों नहीं लगती है। सीरियसली, बहुत सीरियसली। तीसरी चीज़ की कहीं अगर जा रहे हो, उदाहरण देके मैं बता रहा हूँ कि हमें यह बताया गया, फिर भावनाएं आहत ना हो, टॉप सोर्स ने ही हमें बताया कि अधिकारी से ये बोले कि प्रोटोकॉल में इनकी वाइफ भी साथ थी या प्रोटोकॉल में थोड़ा ऊंच नीच कुछ हुआ होगा। उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर आए होते तो क्या तुम ऐसे ही अरेंजमेंट करते, इसी तरह की व्यवस्था करते, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये बैठा हुआ था ना कि प्रोटोकॉल में तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ऊपर हूँ, तो हर चीज़ में उनको उसी से कंपेयर करना था कि प्राइम मिनिस्टर से हमारा बेहतर होना चाहिए। संसद टीवी जो कि संसद की प्रॉपर्टी होती है उसकी बैठक में उन्होंने कहा था, वहाँ सोर्सेज ने हमें ये बताया कि संसद टीवी इज़ फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए दूरदर्शन है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए। छोड़ दीजिए, फिर खत्म कर दिए चर्चा। उन्होंने बाकायदा एक बैठक में ये कहा क्या रह गया इसके बाद कि जो मैं स्पीच देता हूँ, जैसे उनके हाउस में बहुत सारे पद में छोटे व्यक्ति को बड़ा पद दे देंगे तो यही सब, बहुत सारे सर्मनाइजिंग मोड वाले आप उनके स्पीच सुनते होंगे। हाँ। उन्होंने बाकायदा संसद टीवी के सोर्सेज का ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि जो मैं बोलता हूँ इस पर ही, सिर्फ इसी को दिखाते दिखाते एक शो बनना चाहिए और वो पूरा का पूरा शो हो कि मैं क्या संदेश दे रहा हूँ, मैं क्या बात बोल रहा हूँ। और ये चीज़ें लगातार होती थी। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आप हैंडलिंग कर रहे हो। तो उनके इस्तीफे के बाद सौरभ मैं आज बताऊँ, आज मैं दिन में पार्लियामेंट था, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद से बात कर रहे हैं और जो संसद टीवी के लोग हैं उनसे आप बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उत्सव का माहौल है। और तकरीबन 2 साल पहले सौरभ एक बहुत मैच्योर सांसद जो कि बहुत ग्राउंडेड लीडर हैं, पॉलिटिकली बहुत आर्टिकुलेट हैं, उनका ये कहना था कि ये अगले सत्यपाल मलिक होने वाले हैं। 2 साल पहले का ये प्रोग्रेस है, 2 साल पहले उन्होंने कहा था। आज वो याद दिला दे रहे थे कि बताओ मैंने क्या कहा था। मैंने उस समय बताया था ना आपको कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे जैसे आप बोल जाते हैं। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि कोई भी देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। इस तरह की बात बोलनी हो तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, विदेश मंत्री बोलेंगे, राष्ट्रपति नहीं बोल रही हैं। आप ये बोल रहे हो, अलग अलग स्टेट में जा रहे हो, आप इतने पॉलिटिकल कमेंट करते हो। और उसमें मसला ये नहीं है कि आप किसी सरकार की तारीफ करते हो या आलोचना करते हो। उपराष्ट्रपति के पद पे इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। और अब जो अपोजिशन इतनी तारीफ कर रहा है, पहले भी अपोजिशन को जिस प्रकार से ये हैंडल करते थे, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित होती थी, वहां पर सत्ता पक्ष के लोगों का ये नजरिया होता था कि सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई तब बाधित कराना चाहेगा जब उसके अपने इंटरेस्ट का हो। ये नहीं कि उपराष्ट्रपति के मूड के हिसाब से चीजें हो और उसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित हो जाए। कई बार इस बात पर वो लोग आहत होते थे कि खामखा की ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हो जाती है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं, इतना पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं। तो वो सारी चीज़ें ट्रैक रिकॉर्ड बना रही थी। सरकार नाराज थी इनसे और सरकार को लग रहा था कि लायबिलिटी हो गए। हाँ, वो बार बार मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसी टिप्पणियां वो कर रहे थे, कोई भी सरकार ये चाहेगी क्या कि इतना कन्फ्रंट करें आप जुडिशरी के साथ? नहीं, सरकार का जितना भी झगड़ा हो सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह का कन्फ्रंटेशन कोई सरकार नहीं करेगी, वो भी पब्लिकली। लेकिन वो केस मैं ये पूछ रहा हूं सर, देखिए सरकार ने अगर इनसे इस्तीफा देने को कहा या कुछ भी मैसेज ऐसा कन्वे किया कि ये मजबूर हो गए इस्तीफा देने को, तो ये तब है कि जब ये सरकार का नुकसान कर रहे हो कि ये आदमी हमारा नुकसान कर रहा है। मैं कह रहा हूं चाहे जुडिशरी वाली बात हो या कोई और, जब संविधान पर बोल रहे थे, केस तो बिल्ड ये सरकार के लिए ही कर रहे थे ना। नहीं, आप नुकसान कर रहे थे। यही एक सीमा के बाद अगर आप बोलेंगे तो उसका उल्टा नतीजा होगा, जुडिशरी में रिएक्शन होगा। बार और बेंच की बहुत बड़ी ताकत होती है, कोई सरकार उनसे सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकती, न करना चाहेगी। और 100 मामले होते हैं सरकार के,
जहां जुडिशरी की जरा सा टेढ़ी नजर हुई तो क्या का क्या हो जाएगा। एक और भी बात है कि जब इस तरह आप बयान ओवर द बोर्ड जाके देते रहते हैं और सरकार मान लीजिए टॉलरेट करती रहे, तो मैसेज ये जाता है कि सरकार की बेस पे आप बयान दे रहे हैं। करार नहीं, मैसेज तो यही जा रहा था, यही जा रहा था मैसेज, तो नुकसान तो ये सरकार जो को हो बोल रहा रहे हैं है। सरकार के ही 3 महीने पहले तो सरकार का ऐसा ही नुकसान यही तो बयान हो रहा आया। है, नुकसान